हेलो स्टूडेंट, गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल बीएससी बायो वाला। तो बच्चों, आज हम आपके लिए लेकर आए हैं एंजाइम एमिनो एसाइल टीआरएनए सिंथेसेज। ये आपका ट्रांसलेशन वाला जो टॉपिक है उसमें इस एंजाइम को आपको पढ़ना है। ठीक है, तो आइए देखते हैं हम लोग ये एंजाइम क्या है और कैसे वर्क करता है। वर्क का तो मैंने कल आपको बता दिया था, आइए एक बार मैं रिमाइंड करवा देती हूँ, याद दिलवा देती हूँ आपको। ठीक है, आइए देखते हैं। जैसे एमिनो एसाइलेशन जो फर्स्ट स्टेप था प्रोटीन सिंथेसिस का, एमिनो एसाइलेशन में क्या था, एमिनो एसिड जो कि इनएक्टिव थी, जो एमिनो एसिड साइटोप्लाज्म में होगी वो इनएक्टिव होती है। वो क्या करती है, एमिनो एसिड एटीपी से रिएक्ट करके ये क्या करती है, एमिनो एसाइल एएमपी, ये एमिनो एसाइल एडिनिलेट बनाती है। ठीक, अब ये देखिए, ये है एएमपी, ये एमिनो एसिड। अब ये एमिनो एसिड हमारी चार्ज हो गई क्योंकि इनके पास एएमपी है। ठीक है, ये चार्ज हो गई। अब ये चार्ज एमिनो एसिड क्या करेंगी, टीआरएनए को चार्ज करेंगी। ठीक है, तो उसको क्या बोलते हैं, ये चार्ज एमिनो एसिड क्या करेंगी, ट्रांसफर हो जाएंगे टीआरएनए। इसको बोलते हैं ट्रांसफर ऑफ चार्ज एमिनो एसिड टू टीआरएनए, या फिर इसको क्या बोलते हैं, चार्जिंग ऑफ टीआरएनए विद चार्ज एमिनो एसिड। ये जो चार्ज एमिनो एसिड है वो टीआरएनए को चार्ज करेगी। ठीक है, इसको और क्या बोलेंगे, एमिनो एसाइलेशन ऑफ टीआरएनए। ये टॉपिक के नाम से आप में दिया गया है, एमिनो एसाइलेशन ऑफ टीआरएनए। अगर एमिनो एसाइलेशन ऑफ टीआरएनए आता है तो आप वहाँ पहले एमिनो एसाइलेशन लिखेंगे, फिर इसको लिखेंगे। ठीक, क्योंकि जो चार्ज एमिनो एसिड है वही एमिनो एसाइलेशन ऑफ टीआरएनए का कर रही है, वही टीआरएनए को चार्ज करी है। ठीक है, हमने पूरा आपको प्रोसेस दिखा दिया। ये टीआरएनए है, ये एमिनो एसिड है। ठीक है, एमिनो एसिड एएमपी कॉम्प्लेक्स है ये। ठीक, अब टीआरएनए इससे जुड़ जाएगा, यहाँ से एएमपी निकल जाएगा। तो इसमें एंजाइम कौन है, एमिनो एसाइल टीआरएनए सिंथेसेज। कौन एंजाइम बच्चों, एमिनो एसाइल टीआरएनए सिंथेसेज। अब एमिनो एसाइल यहाँ पर टीआरएनए बन गया और एएमपी यहाँ से आउट हो गया कि तुम जाओ भैया, आपका कोई काम नहीं है। एमिनो एसाइलेशन आप टीआरएनए में क्या है, जो चार्ज एमिनो एसिड है वो टीआरएनए को चार्ज कर रही है। अब टीआरएनए को चार्ज क्यों कर रही है, क्योंकि ये अपने 3 प्राइम एंड को एमिनो एसिड को बैठा के लाके राइबोसोम के पास छोड़े। तो अब हम लोग एंजाइम जो एंजाइम जो ऊपर था, जो कि एमिनो एसिड एएमपी को कॉम्प्लेक्स को टीआरएनए हो गया, आरएनए। यही एमिनो एसाइल टीआरएनए सिंथेसेज एंजाइम के प्रेजेंस में ये एमिनो एसाइल टीआरएनए बन गया। ठीक, तो ये जो एंजाइम है, इस एंजाइम के बारे में हम लोग डिस्कस कर रहे हैं क्योंकि ये आपके टॉपिक में दिया गया है। देखते हैं, एंजाइम एमिनो एसाइल टीआरएनए सिंथेसेज, इसको एआरएस एमिनो एसाइल आरएनए सिंथेसेज, टीआरएनए सिंथेसेज, इसको या फिर एआरएस भी कहते हैं। क्या बोलेंगे, एमिनो एसाइल टीआरएनए सिंथेसेज। तो शॉर्ट फॉर्म में हम इसको यही लिखेंगे, एआरएस। इसको स्मॉल एआरएस भी कह सकते हैं या कैपिटल एआरएस। कैपिटल ए से एमिनो एसाइल हो गया और आरएस से टीआरएनए सिंथेसेज, आरएनए सिंथेसेज। और इसको क्या बोलते हैं, आल्सो कॉल्ड एज टीआरएनए लाइगेज। जो एमिनो एसाइल टीआरएनए सिंथेसेज है, एमिनो असाइल टीआरएनए सिंथेसेज, टीआरएनए सिंथेसेज, मतलब 4 टीआरएनए को फॉर्मेशन करने वाला एंजाइम। तो इस एंजाइम को टीआरएनए लाइगेज भी कहते हैं क्योंकि ये एमिनो एसिड को जोड़ रहा है अपने साथ लाके। या फिर इसको एआरएस भी कहते हैं। एआरएस का मतलब एमिनो एसाइल टीआरएनए सिंथेसेज। It is an enzyme that attaches the appropriate amino acid onto its corresponding tRNA। ये एंजाइम करता क्या है, ये करता है जो हमारा ये tRNA है उस पर स्पेसिफिक टाइप एमिनो एसिड को जोड़ता है। किसके अनुसार, जो जिसकी ज़रूरत है हमारे ये mRNA पे, वो क्या करेगा, ये एमिनो एसाइल टीआरएनए सिंथेसेज उस स्पेसिफिक टाइप एमिनो एसिड को आरएन जो राइबोसोम जो हमारा टीआरएनए है उसके 3 प्राइम एंड पे ये स्पेसिफिक टाइप के एमिनो एसिड को रखेगा, ताकि ये एमआरएनए के पास ले जाके जहाँ पे राइबोसोम बाइंड हो चुका है उसके साथ प्रोटीन सिंथेसिस करवा नहीं सके। ठीक है, तो ये जो ये एमिनो एसाइल टीआरएनए सिंथेसेज है, ये क्या करता है, ये करता है अटैचेज द अप्रोप्रिएट एमिनो एसिड ऑनटू इट्स करस्पॉन्डिंग एमआरएनए। क्योंकि एमिनो एसिड 20 प्रकार के हैं और टीआरएनए 40 प्रकार हैं, तो कौन सा टीआरएनए किस एमिनो एसिड को ढोएगा, किस एमिनो एसिड को ले जाएगा,
उस करस्पॉन्डिंग मतलब एमिनो एसिड को उस टीआरएनए पे ये एमिनो एसाइल सेंसुडेज एंजाइम जोड़ता है। ठीक है, समझ में आ गया। एमिनो एसाइल टीआरएनए सेंसुडेज फाउंड इन साइटोप्लाज्म और माइटोकॉन्ड्रिया। ये पाया कहाँ जाता है? ये साइटोप्लाज्म में पाया जाएगा सेल के, और माइटोकॉन्ड्रिया में पाया जाता है। ठीक है, कहाँ पाया जाएगा? सेल के साइटोप्लाज्म और माइटोकॉन्ड्रिया में। एमिनो एसाइल टीआरएनए परफॉर्मिंग द फर्स्ट स्टेप ऑफ प्रोटीन सिंथेसिस। ये क्या करते हैं? प्रोटीन सिंथेसिस का फर्स्ट स्टेप को परफॉर्म करते हैं। क्या करते हैं बच्चों? ये प्रोटीन सिंथेसिस का जो पहला स्टेप है एमिनो एसाइलेशन ऑफ टीआरएनए और एमिनो एसाइलेशन है, उस स्टेप को ये परफॉर्म करते हैं। क्योंकि भैया यहीं से तो ये mRNA पे एमिनो एसिड को ला रहे हैं, टीआरएनए को ढोके ना कैरी किया है ना 3 प्राइम एंड पे, तो यहीं से स्टार्ट हो रहा है। जैसा कि आपको हमने बताया था, ह्यूमन बॉडी में 60 प्रकार के टीआरएनए होते हैं और ह्यूमन बॉडी में 20 डिफरेंट टाइप के एमिनो एसाइल टीआरएनए सिंथेसाइज होते हैं। कितने प्रकार के? 20 प्रकार के एमिनो एसाइल टीआरएनए सिंथेसाइज होंगे। और देखिए, इन ह्यूमन एसिड 20 टाइप्स ऑफ एमिनो एसाइल टीआरएनए। 20 टाइप के एमिनो एसिड हैं तो 20 टाइप के एमिनो एसाइल टीआरएनए होंगे। ठीक, आर मेड बाय 20 डिफरेंट टाइप एमिनो एसाइल टीआरएनए सिंथेसाइज। ये जो देखिए ये इसका मतलब क्या हुआ? यहाँ पे एक एमिनो एसिड है, एमिनो एसाइलेटेड टीआरएनए है, जिसको एमिनो एसाइल टीआरएनए बनाएगा, सिंथेसाइज बनाएगा। तो हमारे शरीर में 20 डिफरेंट टाइप की एमिनो एसिड हैं, तो डिफरेंट टाइप के एमिनो एसिड होने के लिए डिफरेंट टाइप का टीआरएनए होगा। तो इन 20 डिफरेंट टाइप के टीआरएनए जो एमिनो एसाइल टीआरएनए है, उनको बनाने के लिए 20 डिफरेंट टाइप के एमिनो एसाइल टीआरएनए सिंथेसाइज होंगे। ठीक, और 1 फॉर ईच एमिनो एसिड ऑफ जेनेटिक कोडन। प्रत्येक जेनेटिक कोडान के लिए एक एक एमिनो एसाइल टीआरएनए सिंथेसाइज होगा। ठीक बच्चों, कोई समस्या? वंस ए टीआरएनए चार्ज, एक बार कोई टीआरएनए चार्ज हो गया, चार्ज का मतलब वो अपने 3 प्राइम एंड को एमिनो एसिड को लिया है। ए राइबोसोम कैन ट्रांसफर एमिनो एसिड फ्रॉम टीआरएनए टू ग्रोइंग पॉलीपेप्टाइड चेन। अगर चार्ज जो एमिनो एसिड है, चार्ज टीआरएनए है, वो राइबोसोम पे आया तो वह एमिनो एसिड को ट्रांसफ़र कर देगा अकॉर्डिंग टू जेनेटिक कोडान। जेनेटिक कोडान के अनुसार कि पहले मान लीजिए मेथियोनिन को देना है, फिर वायलिन को देना है, फिर प्रोलिन को देना है, फिर फेनिल को देना है, फिर ग्लूटामिन को देना है। उसके अनुसार टीआरएनए एक एक करके एमिनो एसिड को लाता जाएगा। आइए इनका देखते हैं स्ट्रक्चर। तो फंक्शन आपको समझ में आ गया। ये क्या करेंगे? जो एक्टिवेटेड चार्ज एमिनो एसाइल टीआरएनए को बनाते हैं, जो कि एमिनो एसिड कैरी करके राइबोसोम के पास लाता है। ठीक है, इनका स्ट्रक्चर क्या है? देखते हैं स्ट्रक्चर इनका कैसा है। एमिनो एसाइल टीआरएनए सिंथेसाइज आर मल्टी डोमेन प्रोटीन। मल्टी डोमेन का मतलब इनके पास ढेर सारे डोमेन होंगे। डोमेन का मतलब क्या होगा? एक डोमेन एक स्पेसिफिक काम के लिए, वो पिक्यूलियर फंक्शन के लिए स्पेसिफाई होगा, एक मतलब एक विशेष टाइप का फंक्शन परफॉर्म करेगा। तो मल्टी डोमेन का मतलब ये मान लीजिए एंजाइम है, इनमें एक डोमेन ये होगा, एक डोमेन ये होगा, एक डोमेन ये दूसरा काम करेगा, ये दूसरा काम करेगा, ये दूसरा काम करेगा। तो ये क्या है? मल्टी डोमेन प्रोटीन है। प्रोटीन क्यों? हम तो जानते हैं एंजाइम्स आर प्रोटीन, ऑल एंजाइम्स आर प्रोटीन एक्सेप्ट राइबोजाइम। तो एमिनो एसाइल टीआरएनए सिंथेसाइज क्या है? मल्टी डोमेन प्रोटीन है। इट हैव डिफरेंट डोमेन, इनके पास डिफरेंट डोमेन है, डिफरेंट टाइप, लाइक कैटालिटिक डोमेन। पहला हो गया कैटालिटिक डोमेन, दूसरा हो गया एंटीकोडान बाइंडिंग डोमेन, एंटीकोडान बाइंडिंग डोमेन। अगला हो गया आरएनए बाइंडिंग एंड एडिटिंग डोमेन। कौन सा? आरएनए बाइंडिंग एंड एडिटिंग डोमेन। ठीक, आइए हम लोग देखते हैं कैटालिटिक डोमेन क्या है। इट अटैच स्पेसिफिक एमिनो एसिड टू स्पेसिफिक टीआरएनए। जो ये टीआरएनए सिंथेसाइज के पास मान लीजिए कैटालिटिक डोमेन हो गया, एमिनो एसाइल टीआरएनए सिंथेसाइज ये है, इसके पास मान लीजिए कैटालिटिक डोमेन होगा। ये कैटालिटिक डोमेन क्या करेगा? एमिनो एसिड को स्पेसिफिक टीआरएनए से अटैच करेगा। जो ये टीआरएनए है, ठीक है, इस पर स्पेसिफिक एमिनो एसिड को ये कैटालिटिक डोमेन इसका अटैच करवाएगा।
टीआरएनए, ये एमिनो एसिड टीआरएनए सिंथेसेज का ये जो है कैटालिटिक डोमेन, वो क्या करेगा, एमिनो एसिड के 3 प्राइम एंड पे स्पेसिफिक टीआरएनए के 3 प्राइम एंड पे स्पेसिफिक एमिनो एसिड को बाइंड करवाएगा कि भैया ये स्पेसिफिक एमिनो एसिड यहाँ पे बाइंड करना है। ठीक, तो ये क्या काम करेगा कैटालिटिक डोमेन, ये करेगा इट अटैचेज स्पेसिफिक एमिनो एसिड टू स्पेसिफिक टीआरएनए, क्या करता है, स्पेसिफिक एमिनो एसिड को स्पेसिफिक टीआरएनए से बाइंड करवाता है। एंटीकोडॉन बाइंडिंग डोमेन क्या करता है, इट इंटरैक्ट एंटीकोडॉन रीजन ऑफ टीआरएनए, जो ये टीआरएनए का एंटीकोडॉन रीजन है, ये एंटीकोडॉन बाइंडिंग डोमेन इसके टीआरएनए के एंटीकोडॉन रीजन से इंटरैक्ट करता है। ठीक है, और क्या करता है, ये डोमेन टीआरएनए को रिकॉग्नाइज करता है, क्या करता है, टीआरएनए को रिकॉग्नाइज करता है कि भैया ये टीआरएनए आ रहा है एमिनो एसिड को लेके। ठीक, और अगला क्या है, आरएनए बाइंडिंग एंड एडिटिंग डोमेन। आरएनए बाइंडिंग और एडिटिंग डोमेन क्या करता है, इट क्लीव इनकरेक्ट पेयर्ड एमिनो एसिड टीआरएनए मॉलिक्यूल। अगर मान लीजिए इनकरेक्ट, मान लीजिए कोई टीआरएनए आया, वो गलत एमिनो एसिड को लेकर चला आया, तो ये इसको क्लीव करके सही करता है। ठीक, इट क्लीव इनकरेक्टली इम्पेयर्ड एमिनो एसिड टीआरएनए। अगर एमिनो एसिड टीआरएनए से कोई गलत एमिनो एसिड जुड़ गई जिसको प्रोटीन सिंथेसिस में भाग नहीं लेना है, तो ये इसको क्लीव करके एडिट करके भेजता है। ठीक, ये देखिए हमने दिखाया है एमिनो एसिड टीआरएनए सिंथेसेज ये एंजाइम है। ठीक, इसमें कैटालिटिक डोमेन है, एंटीकोडॉन बाइंडिंग डोमेन है, और ये आरएनए बाइंडिंग एंड एडिटिंग डोमेन है। ठीक, आरएनए बाइंडिंग डोमेन का क्या काम है, आरएनए बाइंडिंग डोमेन क्या करता है, बाइंडिंग और एडिटिंग डोमेन क्लीव इनकरेक्टली पेयर्ड एमिनो एसिड टीआरएनए मॉलिक्यूल। जो इनकरेक्टली पेयर्ड एमिनो एसिड टीआरएनए मॉलिक्यूल हैं उनको ये काट के सही करके जोड़ता है। ठीक, आरएनए बाइंडिंग एंड एडिटिंग डोमेन, इसलिए इसको एडिट कर रहा है, फिर से ये सही कर रहा है। और जो इसका एंटीकोडॉन बाइंडिंग डोमेन है, ये टीआरएनए को रिकॉग्नाइज कर रहा है। ठीक है, और ये क्या कर रहा है, स्पेसिफिक एमिनो एसिड को स्पेसिफिक टीआरएनए से अटैच करवा रहा है। ठीक, तो हो गया ना एमिनो एसिड टीआरएनए सिंथेसेज। इसका फंक्शन तो आपको पता है, फंक्शन में आप लोग ऐड कर दीजिए। एमिनो एसिड टीआरएनए सिंथेसेज क्या करता है, स्पेसिफिक टाइप के एमिनो एसिड के स्पेसिफिक टाइप पर टीआरएनए अटैच करवाता है, और क्या करता है, स्पेसिफिक टाइप टीआरएनए को एंटीकोडॉन पे रिकॉग्नाइज करता है। फिर ये क्या करता है, ये जो अपने साइड है आरएनए बाइंडिंग और एडिटिंग साइड से ये इनकरेक्टली पेयर एमिनो एसिड टीआरएनए मॉलिक्यूल को एडिट करता है, क्या करता है, एडिट करता है। अब हम लोग तीसरा स्टेप देखते हैं, चेन इनिशिएशन। हमने जो लास्ट वीडियो लिया था उसमें हमने पहला स्टेप जो था हमारा प्रोटीन सिंथेसिस का, उसमें था एमिनो एसाइलेशन। दूसरा स्टेप था ट्रांसफर ऑफ चार्ज एमिनो एसिड टू टीआरएनए। ठीक, अब हम लोग तीसरा देखेंगे चेन इनिशिएशन। अब कैसे प्रोटीन सिंथेसिस का चेन इनिशिएटेड होगी ये हम लोग देखते हैं। क्या देखेंगे, चेन इनिशिएशन। हमने जब आपको इनिशिएशन फैक्टर पढ़ा रहे थे हम आपको, तो उसमें हमने इनिशिएशन फैक्टर के बारे में आपको बताया था। ठीक, तो वो फैक्टर आपको याद नहीं हो, प्लीज़ वो वाली कॉपी अपने सामने खोल के रखिए। ठीक है, ताकि आपको अच्छे समझ में आ गए। चेन इनिशिएशन है क्या, चेन इनिशिएशन मतलब शुरुआत। अब चेन इनिशिएशन का चेन मतलब पॉलीपेप्टाइड चेन के फॉर्मेशन की शुरुआत होगी। शुरुआत तो मान लीजिए पहले से हो चुकी है, चार्ज एमिनो एसिड हो गया, वो एमिनो एसिड चार्ज करके टीआरएनए पे बैठ चुका है। अब टीआरएनए रेडी है कि भैया राइबोसोम आप हमको बुलाइए, हम आए अपना वो एमिनो एसिड के लेके, आपके कोडान जो आरएनए पे कोडान है उसको रीड करके हम एमिनो एसिड को ट्रांसफ़र कर देंगे। ठीक है, तो यही है इनिशिएशन। ठीक, आगे देखते हैं, द इनिशिएशन ऑफ पॉलीपेप्टाइड चेन रिक्वायर्स इनिशिएशन फैक्टर। अब चेन को शुरुआत करने के लिए इनिशिएशन फैक्टर चाहिए, राइबोसोमल सब यूनिट चाहिए, राइबोसोम का सब यूनिट चाहिए, एमआरएनए चाहिए, जीटीपी चाहिए, चार्ज या एक्टिवेटेड टीआरएनए चाहिए। इतने रॉ मटेरियल हमको इनिशिएशन के लिए चाहिए। देखिए ये सब तो पहले बन चुका है, चार्ज एक्टिवेटेड टीआरएनए, एमआरएनए भी पहले से बन गया, साइटोप्लाज्म में जीटीपी तो मिल गया, ये राइबोसोमल सब यूनिट भी साइटोप्लाज्म में है, और इनिशिएशन फैक्टर भी साइटोप्लाज्म में है। सारे ये सब जो रॉ मटेरियल हैं, ठीक है, वो सब साइटोप्लाज्म में प्रेजेंट है। अब इनको बस जैसे
खाना बनाने से पहले सब कुछ तैयार करके रख लिया जाता है, ठीक उसी प्रकार इनको जो प्रोसेस करना है वो सब जो इनकी पहले की एक्टिविटीज़ थी, क्या क्या रॉ मटेरियल चाहिए, क्या क्या कच्चा पदार्थ चाहिए, उसको इकट्ठा कर लिया गया है। ठीक, राइबोसोमल सब यूनिट भी हो गया है, इनिशिएशन फैक्टर भी साइटोप्लाज्म में वहाँ से ले लेंगे, एमआरएनए भी बन के आ गया है न्यूक्लियस से, जीटीबी भी साइटोप्लाज्म में है, एमिनो एसाइलेशन के द्वारा टीआरएनए का एक्टिवेशन भी हो गया है। ठीक, इन केस ऑफ प्रोकैरियोट 3 इनिशिएशन फैक्टर होगा, हमने आपको बताया है IF1, IF2, IF3 बताया है ना, जाके देखिए पहले। अब इनिशिएशन प्रोसेस में क्या क्या स्टेप हैं वो आपको स्टेप बाय स्टेप बताते हैं। ठीक, सबसे पहले क्या होता है, पहले क्या होता है, बाइंडिंग ऑफ स्मॉल सब राइबोसोमल सब यूनिट विथ एमआरएनए नियर इनिशिएशन कोडान। ठीक, सबसे पहले क्या होगा, जो राइबोसोम का स्मॉल सब यूनिट है, जैसे प्रोकैरियोटिक राइबोसोम 70S होगा, इसमें स्मॉल कौन होगा 30S होगा और लार्ज कौन होगा 50S। तो ये एमआरएनए है, ये एमआरएनए पे सबसे पहले ये 30S सब यूनिट वाला राइबोसोम आके जुड़ जाएगा, क्योंकि इसी पे ये सब साइट है, ए साइट, पी साइट और ई साइट, इसी पे ये सब साइट है। ठीक, तो क्या होगा, सबसे पहले जो स्मॉल सब यूनिट ऑफ राइबोसोम है वो आरएनए के इनिशिएशन कोडान के जस्ट पहले आके जुड़ जाएगा। ठीक है, अब देखिए IF3 क्या करता है, IF3 रिस्पॉन्सिबल फॉर डिसोसिएशन ऑफ 70S राइबोसोम इनटू 50S एंड 30S। इनिशिएशन फैक्टर थर्ड क्या करेगा, ये राइबोसोम जो 70S है उसको दोनों सब यूनिट में ब्रेक कर देगा। ठीक, और IF3 क्या करता है, IF3 इसेंशियल फॉर 30S राइबोसोम टू बाइंड विथ एमआरएनए, ये एमआरएनए को 30S राइबोसोम से बाइंड करने में ये मदद करता है। ठीक, और मैग्नीशियम आयन है वो भी 30S सब यूनिट को राइबोसोम से, ये 30S सब यूनिट ऑफ राइबोसोम को एमआरएनए से बाइंड करने में मदद कर रहा है। तो 30S सब यूनिट ऑफ राइबोसोम को एमआरएनए से बाइंड करने के लिए यहाँ पे आ गया IF3 आ गया, इनिशिएशन फैक्टर 3 और मैग्नीशियम आयन, ये आके इनको यहाँ से ज्वाइन करा दिए। क्या करें, यहाँ पे राइबोसोम आके, यहाँ पे राइबोसोम आके ज्वाइन कर चुका है। अब हमारा इनिशिएशन कोडान यही है। अब प्रोटीन सिंथेसिस हमारी स्टार्ट होगी। अब क्या होगा, इन स्मॉल सब यूनिट जो कि 30S है, एक कम्प्लीमेंट्री सीक्वेंस टू साइन डेल्गर्नो सीक्वेंस, हमने ये एमआरएनए पे साइन डेल्गर्नो सीक्वेंस आपको बताया था, तो हमारे राइबोसोम के पास उसका एंटी होगा तभी ना एमआरएनए पे आके जुड़ेगा, ये उल्टा होगा तब ना, अब तभी नहीं एमआरएनए को रीड करके वहाँ पे जोड़ेगा राइबोसोम को, राइबोसोम वहाँ जुड़ेगा। तो क्या होगा, वो जो साइन डेल्गर्नो इसके पास एमआरएनए के पास रिजर्व सीक्वेंस होता है यूटीआर रीजन में, तो वैसा ही एंटी साइन डेल्गर्नो सीक्वेंस हमारे राइबोसोम के पास होगा। तो ये एंटी साइन डेल्गर्नो सीक्वेंस 60S आरएनए के पास होगा, विच कॉल्ड एंटी साइन डेल्गर्नो सीक्वेंस। क्या है देखिए, फिर सुनाते हैं आपको। इन स्मॉल सब यूनिट ए कम्प्लीमेंट्री सीक्वेंस टू साइन डेल्गर्नो सीक्वेंस, साइन डेल्गर्नो सीक्वेंस कम्प्लीमेंट्री उल्टा प्रेजेंट इन 60S। हम जब राइबोसोम आपको बता रहे थे वहाँ पे हमने स्मॉल सब यूनिट में राइबोसोम का 16S बताया था। ठीक है, तो 16S ये आरएनए से होगा उसमें। ठीक है, विच इज कॉल्ड एंटी साइन डेल्गर्नो सीक्वेंस। तो साइन डेल्गर्नो सीक्वेंस किस में होगा, एमआरएनए, ये एमआरएनए है, यहाँ पे साइन डेल्गर्नो सीक्वेंस होगा। और जो ये राइबोसोम आ रहा है 30S सब यूनिट, वहाँ पे एंटी साइन डेल्गर्नो सीक्वेंस होगा। तो ये एक दूसरे से कम्प्लीमेंट्री है, तो ये राइबोसोम यहाँ से अटैच हो जाएगा। देखिए यहाँ पे हमने क्या लिखा है, साइन डेल्गर्नो सीक्वेंस प्रेजेंट नियर टू इनिशिएशन कोडान, इनिशिएशन कोडान के जो नियर होता है। अब देखिए 30S राइबोसोम सब यूनिट है, राइबोसोमल सब यूनिट है, इसके पास एंटी साइन डेल्गर्नो सीक्वेंस है। अब एमआरएनए है, इनके पास साइन डेल्गर्नो सीक्वेंस है या फिर एसडी है। अब यहाँ पे इनिशिएशन फैक्टर 3 और मैग्नीशियम आयन आके इनको 30S एमआरएनए कॉम्प्लेक्स बन गया, यही बन गया ना। अब ये 30S एमआरएनए से जुड़ गया, इसी को बोलेंगे इनिशिएशन कॉम्प्लेक्स। क्या बोलेंगे, इनिशिएशन कॉम्प्लेक्स। ये देखिए मैंने इसको ग्राफ के रूप में दिखाया गया, ये एमआरएनए है, एमआरएनए है, ये देखिए 30S राइबोसोमल सब यूनिट आके जुड़ गया,
देखिए ए पी ई ये सब साइट है, इसको पार्शियल ए पी अभी पार्शियल है और पी साइड पे ए यू जी वाला कोडान है। ठीक, अब क्या होगा, आप देखिए ये mRNA पे राइबोसोम आके जुड़ गया है साइल डनगनो सीक्वेंस पे। साइल डनगनो सीक्वेंस क्या है, ए यू जी के जस्ट पहले। अब क्या होगा, फर्स्ट चार्ज टीआरएनए, फर्स्ट चार्ज टीआरएनए कौन होगा, तो ऐसा टीआरएनए होगा जो एमिनो एसिड को लेगा। ठीक है, फर्स्ट चार्ज टीआरएनए वो कौन सी एमिनो एसिड को लेगा, मेथियोनाइन को। किसको, प्रोकैरियोट केस है तो फार्मिलेटेड मेथियोनाइन को लेगा। किसको, फार्मिलेटेड मेथियोनिन को। तो क्या होगा, फर्स्ट चार्ज टीआरएनए दैट इज इनिशिएटेड टीआरएनए, टीआरएनए फार्मिन मेथियोनेटेड। वो टीआरएनए किसको लिया है, अपने इस पे फार्मिन मेथियोनिन को, यप मेट को लिया है। किसको, यप मेट को। अब ये क्या करेगा, कम्स एट पी साइड ऑफ राइबोसोम, यह राइबोसोम को पी साइड पर आएगा। दिस प्रोसेस प्रमोटेड बाय इनिशिएशन फैक्टर 2, यह प्रोसेस इनिशिएशन फैक्टर 2 के द्वारा प्रमोट होता है। ये जो 30S राइबोसोम सब यूनिट का ए पी ई साइट है, तो इस पी साइट पे पहला टीआरएनए आके जो यप मेट को लिया है उसको लाके जोड़े आएगा लेके। ठीक, AUG फर्स्ट कोडान, OR इनिशियल कोडान, कोड फार्मुलेटेड मेथियोनिन। ठीक है, ये mRNA पे यहाँ AUG है, अब यहाँ पे tRNA, ये देखिए ये mRNA है, यहाँ पे AUG है, यहाँ पे राइबोसोम जुड़ गया है, ये पी साइट में प्रेजेंट है। अब यहाँ पे ये यप मेट को लेकर आ रहा है पहला tRNA, चार्ज tRNA। अब क्या हो गया, अब जैसे ही एक ये आके लेके जुड़ा, यप मेट आ गया, ये लेके आके जोड़ दिया, अब लार्जर सब यूनिट बाइंड हो जाएगी। ठीक, लार्जर सब यूनिट बाइंड हो गई। नाउ लार्जर सब यूनिट बाइंड टू फर्स्ट टीआरएनए बाय यूज ऑफ 1 GTP। अब लार्जर सब यूनिट भी यहाँ पे आके बाइंड हो जाएगी। ठीक है, ओनली फार्मुलेटेड मेथियोनिन टीआरएनए इंटर डायरेक्टली इनटू पी साइट। जो फार्मुलेटेड मेथियोनिन पहला वाला होगा इनिशिएटेड टीआरएनए, जिसके पास फार्मुलेटेड मेथियोनिन है, यप मेट जिसको बोलेंगे, वो डायरेक्टली पी साइट पे इंटर करता है। जो राइबोसोम का ये है ना, ये ए साइट हो गया, ये पी साइट हो गया, यहाँ से ए साइट, पी साइट और ई साइट। देखिए ये ए हो गया, ये पी हो गया, ये ई होगा। जो फार्मुलेटेड टीआरएनए है पहले वो पी साइड पे आता है। किस पे, पी साइड पे आता है। ये ध्यान दीजिए आप लोग, ये यप मेट को लिया है, ये पी साइड पे आएगा, डायरेक्टली आएगा। ठीक, पी साइड को बोलेंगे पेप्टाइडिल साइट। क्या, पेप्टाइडिल साइट। विच वाइल ऑल अदर टीआरएनए इंटर्स इनटू ए साइट, जो कि एमिनो एसाइल टीआरएनए बाइंडिंग साइट है। ए साइट का मतलब एमिनो एसाइल टीआरएनए बाइंडिंग साइट। तो देखिए जो पहला एमिनो एसिड आएगा वो पी साइड पे आएगा। ठीक है, इस वाले साइड पे आएगा, पेप्टाइडिल साइड पे। और जो अदर अब आएगा एमिनो एसिड टीआरएनए के साथ, अदर जो टीआरएनए आएगा, जैसे मान लीजिए वायलिन को लिया है, इसके बाद वायलिन वाला, ग्लूटामिन वाला, ये ए साइड पे आएंगे। लेकिन जो यप मेट वाला टीआरएनए जो मेथियोनिन को लिया है, इसमें फार्मुलेटेड मेथियोनिन को लेगा, वो किस पे आएगा, पी साइड पे आएगा। किस पे आएगा, पी साइड पे। तो जो हमारा फर्स्ट टीआरएनए आएगा वो पी साइड पे आएगा, और जो रिमेनिंग टीआरएनए आएंगे वो ए साइड पे आएंगे। ये बात आपको ध्यान रखना है और बहुत ही अच्छे से ध्यान रखना है। आप लोग समझ गए ना। देखिए only yp met tRNA enters directly into P site peptidyl site while all other tRNA enters into A site। A site, A मतलब क्या होगा, एमिनो एसाइल tRNA बाइंडिंग साइट। A मतलब होता है एमिनो एसाइल tRNA बाइंडिंग साइट। यहाँ हमने बस आपको P साइट ही दिखाया है कि P साइट पे पहला ये 3 प्राइम एंड पे देखिए यप मेट को लेकर आया है। ठीक, ये चार्ज tRNA है, ये हमारा mRNA है, और ये 30S सब यूनिट ऑफ राइबोसोम है। जब जैसे ही पहला आ गया, पहला टीआरएनए, तो 70S ये इसका 50S राइबोसोम भी आके यहाँ पे जुड़ गया, लार्जर सब यूनिट। सही समझ में आया ना। ये देखिए ये mRNA है, पहले ये आके जुड़ा, फिर इस पी साइड पे पहला ये टीआरएनए आया जो फार्मुलेटेड मेथियोनिन को लिया है, तो ये किसको कोड करेगा, AUG को। AUG को कोड करके मेथियोनिन को यहाँ पे भेज देगा। ठीक, तो इनिशिएशन समझ में आ गया। इनिशिएशन में क्या क्या प्रोसेस हुआ बताइए।
पहले तो एमिनो एसाइलेशन हो गया था, एमिनो एसाइलेशन हुआ जिसमें कि एमिनो एसिड चार्ज हुई, फिर चार्ज एमिनो एसिड ने टीआरएनए को चार्ज किया, तो पहला जो टीआरएनए बना वो मेथियोनिन को लिया है। तो मेथियोनिन क्या करेगी, सबसे पहले अब क्या होगा, इनिशिएशन में सबसे पहले क्या होगा, एमआरएनए होगा, एमआरएनए पर राइबोसोम की स्मॉल सब यूनिट बाइंड करेगी, एंटी साइल डायगोनल सीक्वेंस ASD राइबोसोम में है, साइल डायगोनल सीक्वेंस एमआरएनए में है, इसको देख के स्मॉल सब यूनिट ऑफ राइबोसोम जुड़ जाएगा एमआरएनए पे। ठीक, अभी ये क्या करेगा, सबसे पहले अपने पी साइट पे, ये पी साइट है, पहले चार्ज टीआरएनए को बुलाएगा कि आओ भैया आप काम शुरू करते हैं, अब बहुत हो गया मौज मस्ती, अब आइए काम शुरू होते हैं। तो इनिशिएशन हो गया, इनिशिएशन का मतलब पहला चार्ज टीआरएनए आके इसके पी साइट पे जुड़ चुका है, समझ में आ गया, इनिशिएशन प्रोसेस कंप्लीट हो चुका है। अब इलांगेशन होगा। अब देखिए इलांगेशन में क्या होगा, इलांगेशन में क्या होगा, अब जैसे जैसे एमिनो एसिड आती जाएंगी, उन एमिनो एसिड के बीच में पेप्टाइड बॉन्ड बनता जाएगा और प्रोसेस कंटिन्यू होता जाएगा जब तक कि टर्मिनेशन कोडन ना आए। देखिए अब क्या है इलांगेशन में, नाउ इनकमिंग टीआरएनए आफ्टर इनिशिएटर टीआरएनए कम एट द ए साइड। अब क्या है, जो आने वाला टीआरएनए है वो ए साइड पे आएगा, पहला टीआरएनए किस पे आया था, पी साइड पे, पेप्टाइडिल साइड पे, और अगला कैसे किस पे आएगा, ए साइड पे, किस पे भैया, ए साइड पे आएगा। प्रोसेस ऑफ इलांगेशन इन्वॉल्व 3 स्टेप, कौन कौन स्टेप हैं, डीकोडिंग, ट्रांसपेप्टिडेशन और ट्रांसलेशन। ठीक है, किसमें, डीकोडिंग, ये ट्रांसलोकेशन है, लोकेशन, देखिए भैया इस ट्रांसलोकेशन आप लोग कर लीजिए, मुझसे ब्लंडर मिस्टेक हुई है, देखिए इरेजर सब मिटेगा ही नहीं, ये ही बस मिटेगा, ये नहीं मिटेगा जो मैंने पहले से लिखा है। ठीक, नहीं मिटेगा। देखिए आप यहाँ पे ट्रांसलोकेशन कर लीजिएगा, ट्रांसलोकेशन यहाँ पे गलत है, ध्यान से कर लीजिएगा, ट्रांस TRANSLOCATION, क्या करेंगे, ट्रांसलोकेशन। तो प्रोसेस ऑफ इलांगेशन इन्वॉल्व 3 स्टेप, डीकोडिंग, ट्रांसपेप्टिडेशन और ट्रांसलोकेशन। ठीक, पहला देखते हैं हम लोग डीकोडिंग क्या है। इन डिकोडिंग प्रोसेस राइबोसोम सेलेक्ट दैट चार्ज tRNA whose एंटीकोडन इज कम्प्लीमेंट्री टू द कोडन ऑफ ए साइड। डिकोडिंग प्रोसेस में क्या होगा, जैसे देखिए ये mRNA है, ये राइबोसोम का स्मॉल सब यूनिट है, यहाँ पे ये पी साइड पे एक यहाँ पे एफ मेट है। अब ए साइड पे जो भी कोटान रहेगा AUG, मान लीजिए यहाँ पे अब GUG है, यहाँ पे GUG है, अब ये उसी टीआरएनए को कोड करेगा, उसी टीआरएनए को अपने पास बुलाएगा जिसके पास इसका कम्प्लीमेंट्री बेस सीक्वेंस होगा। GUG का कम्प्लीमेंट्री क्या होगा, G का हो जाएगा C, U का हो जाएगा A, तो CAC ऐसा टीआरएनए जो CAC को लिया है, CAC वाले एमिनो एसिड को लिया है, कौन सा, CAC वाले एमिनो एसिड को लिया है, अब उसको वो बुलाएगा। ठीक है, तो इसमें डिकोडिंग में यही होगा, डिकोडिंग प्रोसेस राइबोसोम सेलेक्ट दैट चार्ज टीआरएनए, उसी चार्ज टीआरएनए को सेलेक्ट करेगा हुज एंटीकोडन इज कम्प्लीमेंट्री टू द कोडन ऑफ ए साइड, जिसका कोडन ए साइड कम्प्लीमेंट्री है। अगर मान लीजिए वो GUG को रखता है, मान लीजिए GUG को रखता है, अगर mRNA पे जो पी साइड पे GUG वाला सीक्वेंस है तो राइबोसोम को CAC वाला जो कोडान है उसको लेकर आना होगा। ठीक है, जैसे अब हमने यहाँ पे देखिए दिखाया है आपको, ये mRNA है, इसका E साइड है, ये P साइड है, ये A साइड है, यहाँ पे A साइड बनाइए, क्या यहाँ पे हमने गलत लिखा A साइड। ठीक, अब P साइड पे देखिए ये मेट वाला है। ठीक, अगले साइड पे इसने इनका सीक्वेंस है GAG ग्लूटामिन को कोड करता है, किसको, तब उस टीआरएनए को बुलाएंगे जिसके पास इनका कम्प्लीमेंट्री होगा, तो GAG का कम्प्लीमेंट्री क्या होगा, CUC वाले को बुलाएगा। तो देखिए CUC वाले एंटीकोडन वाला टीआरएनए यहाँ पे आ गया, यही है डिकोडिंग। डिकोडिंग क्या है समझ में आया, इन डिकोडिंग प्रोसेस राइबोसोम सेलेक्ट दैट चार्ज टीआरएनए, उसी टीआरएनए को सेलेक्ट करेगा जिसका उसके पास कम्प्लीमेंट्री बेस सीक्वेंस है ए साइड पे। ठीक, समझ में आ गया। अब ट्रांसपेप्टिडेशन हम लोग देखते हैं। अब ट्रांसपेप्टिडेशन में क्या होगा,
ट्रांसफर ऑफ पेप्टाइड ग्रुप ऑफ पी साइट टू ए साइट। जो देखिए ये है mRNA, ये है यहाँ पे जो यहाँ पे पी साइट है और यहाँ पे ए साइट है। यहाँ पे जो ये एफ मेट था, एफ मेट, अब यहाँ पे ग्लूटामिक है जी, ग्लूटामिक एसिड है। अब ये क्या करेगा, ये एफ मेट को इस पर ट्रांसफ़र कर देगा। इसी को ट्रांसपेप्टिडेशन बोलेंगे। क्या बोलेंगे? ट्रांसपेप्टिडेशन। ट्रांसपेप्टिडेशन क्या है? ट्रांसफर ऑफ पेप्टाइड ग्रुप टू पी साइड ऑफ एमिनो एसिड। पेप्टाइड ग्रुप को पी साइड वाले एमिनो एसिड पे आप ट्रांसफ़र करेंगे। आप ए साइड, फॉर्मेशन ऑफ पेप्टाइड बॉन्ड, जो ए साइड वाला है पहला जो है एफ मेट को अब पी साइड वाले ग्लूटामिक एसिड के पास ये ट्रांसफ़र कर देगा। ठीक, ट्रांसफर ऑफ पेप्टाइड ग्रुप अकर्स विद द हेल्प ऑफ एंजाइम पेप्टाइडिल ट्रांसफरेज। जो पेप्टाइड ग्रुप को ट्रांसफ़र करने में जो एंजाइम लग रहा है उसको बोलेंगे पेप्टाइडिल ट्रांसफरेज। इन बैक्टीरिया जो कि प्रोकैरियोटिक है, 30S RNA राइबोजाइम जिसको बोलेंगे आल्सो हेल्प इन पेप्टाइड ग्रुप ट्रांसफर। ये 23S जो RNA है इसको राइबोजाइम भी बोलते हैं, ये पेप्टाइड ग्रुप के ट्रांसफ़र में मदद करता है। ये देखिए ट्रांसपेप्टिडेशन हुआ, ये देखिए राइबोसोम अपना एफ मेट को इस पर ट्रांसफ़र कर दिया ग्लूटामिक पे इसके पास। अब ये जो खाली हो गया tRNA ई साइड से ये बाहर निकल जाएगा, साइटोप्लाज्म चला जाएगा, ये फिर चार्ज होकर अगले एमिनो एसिड को लाएगा। ठीक है, यहाँ से इसका काम ख़त्म हो गया। अब ये पी साइड खाली हो गया। अब ये पी साइड से ये इस पर आ जाएगा, ये इस पर आ जाएगा। ओके, अब इसको भी खाली करना है। खाली हो गया ना। अब देखिए ट्रांसलोकेशन, यहाँ पे मैंने सही लिखा है ट्रांसलोकेशन। ट्रांसलोकेशन प्रोसेस में क्या होगा, नाउ tRNA ऑफ ए साइड। अब ए साइड का जो tRNA है ये वाला tRNA अब ये यहाँ पे जाएगा और ये यहाँ पे जाएगा, इसी को ट्रांसलोकेशन। ट्रांसलोकेशन मतलब एक का दूसरे पे ट्रांसफ़र होना। ठीक है, नाउ tRNA ऑफ ए साइड एंड tRNA ऑफ पी साइड ट्रांसलोकेट टू पी साइड एंड ई साइड। ए साइड पी साइड पे जाएगा और पी साइड वाला ई साइड पे जाएगा। ठीक, रिस्पेक्टिवली, क्रमानुसार। ठीक है, द एंजाइम हेल्प इन ट्रांसलोकेशन, वो है ट्रांसलोकेज एंजाइम। कौन? ट्रांसलोकेज एंजाइम। यहाँ पे हमने दिखाया, देखिए ये mRNA ई साइड है, ये पी साइड ए साइड, यहाँ पे ये है, तब ये इसका ये वाला mRNA, ये वाला tRNA यहाँ से ये बाहर निकल जाएगा। देखिए यहाँ से ई साइड पे आ गया है, अब ये वाला इस पे आ गया पी साइड पे, ये पी साइड पे देखिए आ गया है, गलत लिखा है, ये पी साइड पे आ गया, यहाँ पे पी साइड पे आ गया ना, ये देखिए। फिर यहाँ पे अब नया tRNA आ जाए क्योंकि ए साइड अब वैकेंट हो गया है, ए साइड खाली हो गया। तब ये देखिए वायलिन को लेकर आया है। फिर नेक्स्ट में देखिए अब फिर वायलिन भी ऐसे हुआ, वायलिन में ट्रांसपेप्टिडेशन में इसने अब इसको अपने ऊपर ट्रांसफ़र कर लिया, तो ये इस पे आ गया। यहाँ देखिए ये वाला है, ये वाला फिगर है। देखिए अब क्या हुआ, ये भी अपना वायलिन वाला, ये पूरा डिकोडिंग उसके हुआ, उसके बाद ट्रांसपेप्टिडेशन हुआ। ट्रांसपेप्टिडेशन में ये ग्लूटामिक के साथ यहाँ पे आके वायलिन से जुड़ गया। ठीक है, ये tRNA के पास जुड़ गया। अब क्या होगा, फिर ये भी खाली होगा, ये बाहर निकल जाएगा, ये इस पर ट्रांसफ़र हो जाएगा, ये पी वाले पे ट्रांसफ़र हो जाएगा। फिर नेक्स्ट में क्या है, अब नई एमिनो एसिड आएगी, फिर वही होगा। क्या होगा, ये यहाँ से कट के इस पे आ जाएगा और ये खाली हो जाएगा, ये बाहर निकल जाएगा, फिर ये इस पे आ जाएगा। ठीक, ऐसे ऐसे चेन इलांगेशन होगा। अब देखिए इन प्रोकैरियोट दे आर 3 इलांगेशन फैक्टर EFTU, EFG, EFTS, जैसा कि हमने आपको बताया था। कितने इलांगेशन फैक्टर हैं? 3 इलांगेशन फैक्टर हैं। आपको इलांगेशन फिर से बता देते हैं। तो चेन इलांगेशन है वो 3 स्टेप में कंप्लीट होगा, डिकोडिंग, ट्रांसपेप्टिडेशन और ट्रांसलोकेशन। ठीक है, डिकोडिंग में क्या होगा, और डिकोडिंग में क्या होगा, डिकोडिंग प्रोसेस राइबोसोम सेलेक्ट दैट चार्ज tRNA हुज एंटीकोडॉन इन कम्प्लीमेंट्री टू ए साइड। अब क्या होगा डिकोडिंग में, जो ए साइड कम्प्लीमेंट्री चार्ज tRNA होगा उसी को सेलेक्ट किया जाएगा। देखिए इसमें सेलेक्ट किया गया, यहाँ पे GAG है तो CUC वाले को सेलेक्ट किया गया। अब ये दूसरे एमिनो एसिड को लेकर आएगा। अब क्या होगा, ट्रांसपेप्टिडेशन। ट्रांसपेप्टिडेशन में ट्रांसफर ऑफ पेप्टाइड ग्रुप, जो पी साइड का पेप्टाइड ग्रुप है वो ए साइड पे ट्रांसफ़र हो जाएगा। देखिए ये नया एमिनो एसिड ग्लूटामिन को लेकर आया था, अब यहाँ वाला जो एफ मेट था इस पर
ट्रांसफ़र हो गया और इनके बीच में पेप्टाइड बॉन्ड बन गया। कैसे ये जुड़ेंगे? पेप्टाइड बॉन्ड के द्वारा ही जुड़ेंगे ना। अब ये जो खाली टीआरएनए है एग्जिट साइड से बाहर साइटोप्लाज्म चला जाएगा। अब नेक्स्ट क्या होगा? नेक्स्ट फिर ए साइड पे नया एमिनो एसिड आएगा। देखिए ट्रांसलोकेशन में क्या होगा? द टीआरएनए ऑफ ए साइड एंड टीआरएनए ऑफ पी साइड ट्रांसलोकेट टू पी साइड एंड ई साइड रिस्पेक्टिवली। जो ए साइड का टीआरएनए खाली है, सॉरी जो ए साइड का टीआरएनए है वो पी साइड पे चला जाएगा। जो पी साइड का टीआरएनए खाली हो गया है वो अब ई साइड से बाहर चला जाएगा। यही है ट्रांसलोकेशन। इसमें कौन एंजाइम है? ट्रांसलोकेज। यहाँ पे हमने दिखाया है, देखिए इसके पास है, ये खाली हो गया, ये अपना ट्रांसफ़र कर दिया इसके पास, अब खाली हो गया, ये एग्जिट साइड से बाहर निकल जाएगा। फिर इसमें क्या हुआ है? अब देखिए नया एमिनो एसिड आ गया वायलिन। तब यहाँ से ये बॉन्ड ब्रेक हो जाएगा ग्लूटामिक एसिड से। ग्लूटामिक एसिड यहाँ वायलिन से जाके जुड़ जाएगा। फिर ये भी खाली होगा, ये बाहर निकल जाएगा। ठीक, फिर ऐसे क्या है, यहाँ ये देखिए ये नहीं है। फिर देखिए ये खाली हो गया, ये बाहर हो गया, यहाँ पे वायलिन बन के 3 एमिनो एसिड यहाँ जुड़ गई। फिर नेक्स्ट में क्या होगा? नया एमिनो एसिड आएगा, ये यहाँ पर ट्रांसफ़र होगा। फिर यहाँ से ये वायलिन यहाँ ब्रेक होके यहाँ वायलिन हो जाएगा, ग्लूटामिन हो जाएगा, यहाँ मेट हो जाएगा। यहाँ वायलिन हो गया, यहाँ ग्लूटामिन हो गया, यहाँ मेथियोनाइन हो गया। तो ऐसे ऐसे जब बन जाएगा प्रोटीन तो फिर स्टॉप कोडॉन पे टर्मिनेशन हो जाएगा। तो समझ में आ गया आपको इलांगेशन। और इलांगेशन में 3 फैक्टर हैं जो प्रोकैरियोट में काम करते हैं, EFTU, EFG, EFTS। ठीक, अब देखते हैं हम लोग चेन टर्मिनेशन। चेन टर्मिनेशन क्या है? टर्मिनेशन ऑफ पॉलीपेप्टाइड सिंथेसिस अकर्स एट स्टॉप कोडॉन। हमने बताया था जब ऐसे पॉलीपेप्टाइड चेन बनती जाएगी, ये mRNA है, पॉलीपेप्टाइड चेन बनती जा रही है, ये mRNA पे ये ढेर सारी बनती गई। तो अब मान लीजिए आगे स्टॉप कोडॉन, एक भी स्टॉप कोडॉन आ जाए, इसे मान लीजिए UAA आ जाए। अब कोई टीआरएनए इस कोड करने के लिए नहीं आएगा, क्योंकि टीआरएनए के पास इस कोड करने के लिए कोई भी कम्प्लीमेंट्री बेस सीक्वेंस नहीं है। ये किसी भी एमिनो एसिड, कोई भी एमिनो एसिड इसको रीड नहीं करेगा। जब यह आरएनए पे ये कोडॉन प्रेजेंट होगा तो यहीं से प्रोटीन सिंथेसिस ब्लॉक हो जाएगी। और इसको ब्लॉक करने के लिए रिलीजिंग फैक्टर होते हैं। ठीक, जो रिलीजिंग फैक्टर होंगे वो प्रोटीन सिंथेसिस को जहाँ पे स्टॉप कोडॉन है वहाँ पे जाके बाइंड कर लेंगे और एमिनो एसिड वहाँ से जो पॉलीपेप्टाइड बन चुकी है वो ब्रेक हो जाएगा। तो चेन टर्मिनेशन में क्या होता है? प्रोटीन सिंथेसिस पूरी तरीके से टर्मिनेट हो जाती है, मतलब बंद हो जाती है। टर्मिनेशन में क्या होता है? टर्मिनेशन ऑफ पॉलीपेप्टाइड सिंथेसिस अकर्स एट द स्टॉप कोडॉन। कहाँ होती है? स्टॉप कोडॉन। स्टॉप कोडॉन क्या है हमारा? UAA, UAG और UGA, ओचर, अंबर, ओपल। ठीक है, विच डू नॉट कोड फॉर एनी एमिनो एसिड। ये जो स्टॉप कोडॉन है इनको नॉनसेंस कोडॉन भी कहते हैं। ये किसी भी एमिनो एसिड को कोड नहीं करते हैं। अब क्या होगा? अराइवल ऑफ स्टॉप कोडॉन एट ए साइड पे जैसे कोई स्टॉप कोडॉन आ जाएगा, रिजल्ट इन कंप्लीशन ऑफ प्रोटीन सिंथेसिस। तो ये समझ में आ जाएगा कि प्रोटीन सिंथेसिस कंप्लीट हो गई है, क्योंकि इतना ही इंफॉर्मेशन डीएनए में ने या mRNA को दिया था। डीएनए ने यहाँ पे प्रोटीन सिंथेसिस को प्रोसेस ख़त्म करने के लिए स्टॉप कोडॉन को दे दिया। ठीक है, तो अब क्या होगा? प्रोटीन सिंथेसिस कंप्लीशन हो गया। अब फिर क्या हो गया? एंड एंजाइमेटिक क्लीवेज अकर्स एट लास्ट टीआरएनए फ्रॉम पॉलीपेप्टाइड। अब जो लास्ट टीआरएनए है वहाँ से पॉलीपेप्टाइड चेन को काट दिया जाएगा। ये लास्ट टीआरएनए है, यहाँ से पॉलीपेप्टाइड चेन को काट दिया जाएगा। एट ए साइड टर्मिनेशन फैक्टर एंड रिलीजिंग फैक्टर बाइंड कास्ट टर्मिनेशन ऑफ पॉलीपेप्टाइड सिंथेसिस। अब ए साइड पे जो रिलीजिंग फैक्टर है RF1, RF2, इनका जो फंक्शन हमने आपको बताएगा वो फंक्शन ये करेंगे और ये एक GTP का यूज करेंगे। और यहाँ देखिए रिलीजिंग फैक्टर आके बाइंड हो गया, यहाँ है जो ये प्रोटीन टर्मिनेट हो जाएगी। प्रोटीन सिंथेसिस यहाँ से देखिए, प्रोटीन यहाँ से निकल गई पॉलीपेप्टाइड चेन। ठीक, तो टर्मिनेशन में क्या हुआ? जब mRNA पे कोई स्टॉप कोडॉन आ गया तो कोई भी टीआरएनए उसको कोड करने के लिए एमिनो एसिड को नहीं लेकर आएगा। ठीक, तो प्रोटीन सिंथेसिस टर्मिनेट हो जाएगी, प्रोटीन सिंथेसिस की प्रोसेस लॉक हो जाएगी, बंद हो जाएगी। हमारा प्रोटीन सिंथेसिस प्रोटीन बन के तैयार हो गया है। ठीक, प्रोटीन 2 एमिनो एसिड के बीच में जो बॉन्ड है वो पॉलीपेप्टाइड बॉन्ड है। कौन सा बॉन्ड है? पॉलीपेप्टाइड बॉन्ड है। ठीक बच्चा, प्रोटीन सिंथेसिस की प्रोसेस आपको प्रोकैरियोट में समझ में आया? कोई दिक्कत? तो प्रोटीन सिंथेसिस की प्रोसेस कितने स्टेप में इन्वॉल्व हुई? 5 स्टेप में। एमिनो एसाइलेशन, फिर एमिनो एसाइलेशन ऑफ टीआरएनए,
फिर चेन इनिशिएशन, चेन इलांगेशन, चेन टर्मिनेशन। एमिनो एसाइलेशन में क्या हुआ, एमिनो एसिड को चार्ज किया गया। किसको चार्ज किया गया, एमिनो एसिड को चार्ज किया गया। किससे चार्ज किया गया, विद द हेल्प ऑफ एटीपी। उसके बाद क्या किया गया, जो चार्ज एटीपी है, चार्ज एमिनो एसिड है एटीपी के साथ, एएमपी के साथ, वो क्या करेगा, जाके टीआरएनए को चार्ज करेगा। अब टीआरएनए चार्ज करेगा, चार्ज हो जाएगा तो अपने 3 प्राइम एंड पे वो एक एमिनो एसिड कैरी करेगा। जो पहला चार्ज टीआरएनए होगा वो मेथियोनिन को लिया होगा। किसको, एफ मेट को लिया होगा प्रोकैरियोट के केस में, एफ मेट को लिया होगा। अब क्या होगा, इनिशिएशन में क्या होगा, पहले एमआरएनए से जो 30S राइबोसोम वाला सब यूनिट वाला है, 30S राइबोसोम सब यूनिट आके जुड़ गया। इसको मैग्नीशियम एंड आयनाइजेशन फैक्टर तीसरा प्रमोट करेगा। ठीक, आके जुड़ गया। कैसे जुड़ेगा, एंटी साइल्डर्गनो सीक्वेंस पे। जो साइल्डर्गनो सीक्वेंस है एमआरएनए पे, उसका जो एंटी है वो राइबोसोम के पास है, उसको एंटी साइल्डर्गनो सीक्वेंस कहते हैं। ये साइल्डर्गनो सीक्वेंस इनिशिएशन कोडॉन के जस्ट पहले है। अब क्या होगा, अब ये बुलाएगा भैया टीआरएनए आइए हम आ गए हैं। ठीक, अब टीआरएनए आएंगे अपना पहला एमिनो एसिड लेके मेथियोनिन को, तो मेथियोनिन को लेकर आए, फिर यहाँ से पहला टीआरएनए आ गया, ये हो गया इनिशिएशन। फिर हमारा आता है इलांगेशन। अब चेन को इलांगेट करना है, चेन को बढ़ाना है। इलांगेशन में डिकोडिंग है, ट्रांसलोकेशन है, ट्रांसपेप्टिडेशन है। डिकोडिंग में क्या होता है, अब जो अगला एमिनो एसिड पी साइड पे आएगा, पहला तो ए साइड पे आया, जो अगला एमिनो एसिड पी साइड पे आएगा वो पी साइड के पर जो कोडान प्रेजेंट है उसका कम्प्लीमेंट्री होना चाहिए। ठीक है, कम्प्लीमेंट्री मतलब उसका विरोधी होना चाहिए, जो उसको कोड किस पे आएगा, पी साइड पे। जब वो पी साइड पे आया फिर ये डिकोडिंग हो गया। फिर ट्रांसपेप्टिडेशन में क्या होता है, जो ए साइड का पेप्टाइड ग्रुप है, जो मान लीजिए मेथियोनिन है, वो पी साइड पे ट्रांसफ़र हो जाएगा। पी साइड पे ट्रांसफ़र हो जाएगा ना, और उनके बीच में पेप्टाइड बॉन्ड बन गया। फिर ट्रांसलोकेशन में क्या होगा, ये जो टीआरएनए है जो खाली हो चुका है पी साइट वाला, वो एग्जिट साइड से निकल जाएगा, और जो ए साइड वाला टीआरएनए है वो पी साइड पे आ जाएगा। ठीक, वहाँ पे आ गया। उसके बाद क्या हुआ, ए साइड अब खाली है, अब वो नए टीआरएनए को बुलाएगा, वहाँ नया टीआरएनए नए एमिनो एसिड को लेकर आएगा। फिर क्या होगा, जो पी साइड का है मेथियोनिन के साथ जो दूसरी एमिनो एसिड है वो वहाँ दूसरी एमिनो एसिड कट के वहाँ से टीआरएनए खाली हो जाएगा, और वो जो 2 एमिनो एसिड की जो हमारी पेप्टाइड चेन है वो ए साइट वाले जो न्यू एमिनो एसिड आएगी तीसरे एमिनो एसिड के साथ ट्रांसफ़र हो जाएगी और 2 पेप्टाइड बॉन्ड बन जाएगा। फिर ऐसे ऐसे प्रोसेस होगा, इसी को बोलेंगे इलांगेशन। फिर लास्ट में क्या होगा, जब मान लीजिए 10-20 एमिनो एसिड वाली प्रोटीन या 150 या 200-300 वाली एमिनो एसिड वाली बन चुकी है पॉलीपेप्टाइड, या 1000 वाली 1000 एमिनो एसिड वाली, तब क्या होगा, जब जैसे ही कोई स्टाफ कोडान आता है तो उसको कोई एमिनो एसिड रीड नहीं करता, कोई टीआरएनए एमिनो एसिड को नहीं लाता है, तो वहाँ से चेन टर्मिनेट हो जाती है। ठीक है, एमिनो एसिड वहाँ पे कोई नहीं आती है, वहाँ पे चेन टर्मिनेट हो गई, प्रोटीन सिंथेसिस की प्रोसेस स्टॉप हो गई, इसी को बोलेंगे चेन टर्मिनेशन। तो आशा करते हैं बच्चों आपको प्रोटीन सिंथेसिस जो प्रोकैरियोट में हमने बताया है वो बहुत अच्छे तरीके से समझ में आ गया होगा। और हमने एमिनो एसिड टीआरएनए सिंथेटेज जो आपको बताया है उसमें भी आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। तो मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। अगर आप चैनल पर नए हो, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और अपने दोस्तों को ज़रूर शेयर करें। आप हमारे टेलीग्राम नंबर पे जुड़ी जाइए, वहाँ पे आपको नोट्स प्रोवाइड किया जाता है। आपको हमारे टेलीग्राम नंबर पे जुड़ने के लिए जो थंबनेल पे दिया गया है उस नंबर पे आप व्हाट्सअप करेंगे तो आपको लिंक शेयर कर दिया जाएगा। ठीक है बच्चों, थैंक यू सो मच, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में।